पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 95 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 95 सीआरपीसी हमें बताता है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफीटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम। फॉरफीटेड का मतलब होता है उसको गिव अप कर देना या फिर हैंड ओवर कर देना गवर्नमेंट को, ठीक है। सो वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, जब कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक या फिर कोई डॉक्यूमेंट वेयर एवर प्रिंटेड, कहीं भी प्रिंट किया जाता है, अपेयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कंटेन एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A। स्टेट गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि उस पब्लिकेशन में कोई ऐसा मैटर है जो कि इन सेक्शंस के अंडर पनिशेबल है, सेक्शन 124A आईपीसी जो कि सेडिशन के बारे में बताता है, और सेक्शन 153A और 153B और सेक्शन 292 और 292 ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, 293 और 295A ऑफ द इंडियन पीनल कोड एक्ट 45 ऑफ 1860 द स्टेट गवर्नमेंट में। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा पब्लिकेशन है जो कि इन सेक्शंस के अंडर पनिशेबल है, तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन। अब भाई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो ऐसे ही थोड़ी ना कर देगी। इसका ये थोड़ी मतलब होता है कि अपनी मनमानी करना। इसका यहाँ पर इसीलिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन, आपको रीजंस देने होंगे कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये सारी जो चीज, जो पब्लिकेशन है, इसको मतलब पब्लिश नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पब्लिक के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। आप क्यों, गवर्नमेंट क्यों ऐसा सोच रही है, तो गवर्नमेंट को भी उस चीज के रीजंस देने होंगे, ठीक है। Declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other document to be forfeited to government। तो जो कॉपी है उस न्यूज़पेपर का, जितना भी कॉपी उसका इशू हुआ है, या फिर कोई मैटर या कोई कॉपी जो बुक की कॉपी है, ठीक है, या कोई दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो सारा फॉरफीटेड टू गवर्नमेंट होगा, यानी कि गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाए। वो एक नोटिफिकेशन से जारी करेगी, ठीक है। And thereupon any police officer may seize the same wherever found in India। और कोई भी पुलिस ऑफिसर उस चीज को, उस डॉक्यूमेंट को या फिर उस बुक को या फिर न्यूज़पेपर को, अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने वो चीज देखी है, तो वो उसको सीज भी कर सकता है। एंड एनी मजिस्ट्रेट मे बाय वारंट ऑथराइज, या फिर कोई मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट, देखो इसमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया गया, कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, वारंट ऑथराइज कर सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर की रैंक का होना चाहिए। टू एंटर अपॉन एंड सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रेमाइसेस, कि वो एंटर करे मतलब उन प्रेमाइसेस में जाए और सर्च करे वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इशू, जहां पर उसे लगता है कि उस बुक की, डॉक्यूमेंट की या फिर कोई भी न्यूज़पेपर की कॉपी उसे मिलेगी, ठीक है। सबसेक्शन 2 सेज इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 96, इस सेक्शन में और सेक्शन 96 में जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग एज इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। न्यूज़पेपर और बुक का वही सेम मीनिंग है जो कि इस एक्ट में बताया गया है। एंड क्लॉज बी सेज डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी पेंटिंग, वो कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेंटिंग भी हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है और फोटोग्राफ भी हो सकती है, और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। डॉक्यूमेंट में कुछ भी इन सब में से आ सकता है। सबसेक्शन 3 सेज नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। इस सेक्शन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है otherwise than in accordance with the provisions of section 96। देखो स्पेसिफिकली इस अगर इस सेक्शन से कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर सेक्शन 96 से कोई ऑर्डर पास हुआ है तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, ये बताता है सबसेक्शन 3। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 95 अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।